अच्छा दो है, आप सबने बयान की है, हमने सुने हैं, लेकिन मैंने जो देखा है मैं वो बयान करूं। ये दोनों लोग शिव नारायण शर्मा जी, सोनिका क्रांतिवीर जी, ये स्वदेशी टेक्निकल सिस्टम के मास्टर हैं, ऐसा मैंने महसूस किया, जो कि इस देश की पहली जरूरत है। दूसरे लेफ्ट साइड में इकबाल लोखंडवाला और अकबर शेख जी हैं। ये दोनों लोग जो है स्वदेशी पॉलिटिकल सिस्टम के मास्टर, टेक्निकल मास्टर इस तरफ राइट हैंड मैन, लेफ्ट हैंड मैन, स्वदेशी पॉलिटिकल सिस्टम के मास्टर, ये दोनों का परिचय इस शक्ल में मैंने दिया है, इससे ज़्यादा वक्त नहीं है। रही बात ये कि यहाँ पर जो हमने दुखड़े सुने हैं, लोगों के प्रॉब्लम सुने हैं, उसका इलाज इन्हीं दो सिस्टमों से आ सकता है और उसकी तैयारी भली भांति उसकी कोशिश हो रही है, हम लोग कर रहे हैं। एक सुझाव मैं सिर्फ दे सकूंगा, यहाँ घंटे 2 घंटे 4 घंटे की हमारी मीटिंग है, हम अपना अपना यहाँ सिर्फ परिचय दे पाते हैं, एक दूसरे को हम समझ नहीं पाते हैं। एक दूसरे को समझने के लिए हमारे पास वक्त निकालना होगा। शर्मा जी, सोनिका जी से कई मुलाकातें हमारी रही हैं मीटिंगों में इधर उधर से। एक दिन हमने इनसे कहा कि भाई ये तो हो गई, रस्मन हो जाती है, तुम अपने सुनाते हो, हम अपने सुनाते, लोग अपने सुनाते हैं, तो मुझे आप लोगों को समझना है, गौर करिएगा साहब, मुझे आप लोगों को गहराई से मुझे समझना है और आप लोगों ने मुझे गहराई से, आप लोगों ने मुझे समझिए। उसके लिए मेरे घर आए, कम से कम 3 दिन आए, ताकि हम एक दूसरे को पूरी तरह, जो तकरीरों में, मीटिंगों में नहीं हो पाता है, रूबरू सामने बैठ करके हम उस नतीजे पे आ जाए। तो इसी नवंबर की 24, 25, 26 को दोनों लोग 3 दिन हमारे घर रहे, बहुत एक दूसरे को हमने समझ लिया है और आप लोगों को भी जो हमने समझा है, मैं गुजारिश करूँगा कि हमने कहीं तो 3 दिन के लिए बैठना चाहिए। वक्त बहुत कम होता है, 3 घंटे को, जिसमें हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे की कोई हेल्प या मदद नहीं कर पाते हैं। मैं समझता हूँ, मैं पहले तो ऑफर में मेरे घर पर देना चाहता हूँ, मेरे घर की हैसियत बैठने की, 4-5 लोग आप इकट्ठा बैठ के इत्मीनान से 3 दिन वहाँ रह सकते हैं, खाना पीना नाश्ता जो कुछ है वो घर की तरफ से आ जाएगा और हम एक से टुकड़े टुकड़े में एक दूसरे को समझ पाएँ, ताकि हम आप लोगों के साथ खड़े रह पाएँ। इत्तेहाद की मुहिम की इन्होंने बात की, थोड़ा सा एक रखता हूँ, अगर इस देश में इत्तेहाद होता, खास करके अगर मुसलमानों में इत्तेहाद होता, तो इस देश का बंटवारा 1947 में नहीं होता और इस देश में 1947 में अगर बंटवारा नहीं होता तो हमारा देश दुनिया का लीडर होता। फिर से उसी 47 गढ़ने की कागार पर देश को लाया जा रहा है। इस वक्त जो है जवाहरलाल नेहरू भी है और जिन्ना भी पैदा हो गया है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन सेम सिचुएशन पैदा की जा रही है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि इस मानसिकता को ख़त्म करना है। आप इसके बाद इस देश का बंटवारा नहीं होने देना है, इसका संकल्प हमने लेना चाहिए, इस पर बढ़िया प्लानिंग करने की जरूरत है। दूसरी जो हम लोगों ने दुखड़े सुने हैं, ये दुखड़े पूरे देश में हैं, हम जैसे लोगों को जो यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पूरा भारत बैठा हुआ है साथियों, यहाँ पूरे भारत का नेतृत्व करने वाला चेहरा यहाँ पर बैठा हुआ है। सवाल यह है कि इसको एक लड़ी में पिरो करके देश के सामने प्रस्तुत करने। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश का जो हमारी खोज में आया है, हमारा कोई हजारों साल हम गुलाम रहे, हमारा देश गुलाम रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है
कि हमारा स्वदेशी पॉलिटिकल सिस्टम हमने लॉन्च नहीं किया था। इसलिए कोई भी आया यहाँ पॉलिटिक्स किया, राज किया, जो कुछ किया वह इतिहास में जाने की ज़रूरत नहीं है। हजारों सालों अगर ये देश गुलाम रहा है तो उसका एक ही रीज़न रहा है कि हमने स्वदेशी पॉलिटिकल सिस्टम लॉन्च नहीं किया, इसलिए सब कुछ भुगत रहे हैं। और ये जो यहाँ पर जो बीमारियाँ हम एक दूसरे को बांट रहे हैं, समझ रहे हैं, दर्द रूप रहे हैं, उसका इलाज भी स्वदेशी पॉलिटिकल सिस्टम में है। और जिसके प्लानिंग तो हमने की है, जो सोच है हमने की है, और ये दो हमारे साथी हैं वो उसको बहुत बेहतर तरीके से लिख रहे हैं। अभी ये हमारे घर में ही बैठ कर लिख रहे हैं। ये मुझे आप लोगों को संदेशा दिया, समय नहीं है मुझे बोलने का, बहुत लोगों को अभी बाकी है बोलने के लिए। मैं विदा चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। चलाइए मतदाताओं को जागरूक करने के बेस को लेकर, तो आइए आपका स्वागत।